नमस्कार मित्रों, साइंस स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है साइंस स्टडी जोन नामक चैनल पे, और वो भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करिए। आज हम बताएंगे बायोलॉजी में कोशिका भाग 2। कोशिका भाग 1 हमने बताया था, जिसमें कोशिका की खोज और कोशिका के कुछ आकार छोटे बड़े के रूप में बताए थे। और यहाँ बताएंगे कोशिका भाग 2। कोशिका भाग 2 में आपको हम बताएंगे कोशिका का सिद्धांत। क्या बताएंगे? कोशिका का सिद्धांत। हम एक ही वीडियो बनाएंगे, एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक होगा, लेकिन जो टॉपिक होगा वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, आपको एकदम याद होना चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि शिवम सर बायोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ाए हैं और मुझे ये टॉपिक एकदम याद है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है, हमें केवल समझना है। और समझना ज़रूरी होता है, रटना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम समझ जाएंगे तो ज़िंदगी भर के लिए हमें वो याद रहेगा, लेकिन अगर हम रटेंगे तो हमें केवल 1 महीना 2 महीना तक याद रहेगा, उसके बाद हम भूल जाएंगे। इसीलिए साइंस स्टडी जोन और स्टूडेंट कैरियर कोचिंग सेंटर जो सोनू पार्क धर्मपुर में है, और दूसरा ब्रांच स्टूडेंट्स कैरियर कोचिंग सेंटर का जो महासो चौराहे के पहले है, दोनों में इसी धारणा से पढ़ाई कराई जाती है। नए नए टीचरों द्वारा अध्ययन कराया जाता है। आपको हर टीचर के अलग ही रूप मिलेंगे, अच्छे से समझाने का, अच्छे से पढ़ाने का, और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विषय के लिए हमारे पास हमारी कोचिंग में टीचर हैं जो आपको पढ़ाने के लिए, आपकी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत जिसने दिया था उनका नाम था मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान, यानी 2 वैज्ञानिकों थे। और 1 साल के अंतराल में इन दोनों ने अपना अपना कोशिका का सिद्धांत दिया था। यानी पहले थे मैथियस लाइडेन, इन्होंने 1838 में दिया था, और दूसरे थियोडोर स्वान, इन्होंने 1839 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था इस सिद्धांत में? कहा था कि चाहे वो पादप हों या फिर वो जंतु हों। पादप मतलब होता है पौधा, पादप मतलब पेड़ कह सकते हैं, और जंतु मतलब होता है मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जंतु में आते हैं। तो चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या फिर कोशिकाओं द्वारा बने उत्पादों से बने होते हैं। उत्पाद का मतलब कि जैसे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, जैसे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, और उस ऊतक से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। कोशिका, ढेर सारी एक जैसी कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और ढेर सारे ऊतक मिलकर एक शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, यही चीज़ इस सिद्धांत में बताया गया है कि पादप हो, जंतु हो, पेड़ पौधे हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, गधा हो, ये सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
समझ में आ रहा है मित्रों? अगर ये समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।